तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले यूटीआई के निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस एनएफओ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि कब ये एनएफओ ओपन होने वाला है, कब ये एनएफओ क्लोज होगा, कब इसके अंदर आपको अलॉटमेंट मिलेगी, इस एनएफओ के जो भी फंड मैनेजर्स रहेंगे उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनको कितना एक्सपीरियंस है, किन कंपनियों के अंदर ये फंड इन्वेस्टमेंट करेगा और अगर आप इस इंडेक्स के साथ जाते हैं तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। किसी भी एनएफओ के बारे में जानने के लिए हम लोग एक वेबसाइट की मदद लेते हैं, moneymintidia.com। आपको गूगल में आना है, मनी मिंट आइडिया यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है न्यू एनएफओ फंड, यहाँ पे आप क्लिक करके भी जा सकते हैं, या तो आप यहाँ पे देखिए मनी मिंट आइडिया के ऊपर भी क्लिक करके जा सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा न्यू फंड ऑफर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ये एनएफओ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जिस भी एनएफओ की आप इन्फॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, यूटीआई निफ्टी 200 इंडेक्स फंड, आपको इससे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे इस फंड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको शो कर दी जाएगी। अगर हम यहाँ पे स्कीम टाइप की बात करें तो ये स्कीम एक ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये स्कीम यहाँ पे रेप्लिकेट करेगी निफ्टी 200 क्वालिटी 30 टीआरआई को, यानी इस इंडेक्स के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेंगे और इस एनएफओ की जितनी भी इन्वेस्टमेंट रहेगी वो इसी इंडेक्स के अंदर इन्वेस्ट होने वाली है। यहाँ पे देखिए हमें उस इंडेक्स की टॉप कंपनीज के बारे में बताया जाता है जिनके अंदर फंड मैनेजर सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और कितने पोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे, उसकी सभी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अगर फंड मैनेजर्स के सबसे ज्यादा ट्रस्ट वाली कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इन्फोसिस रहने वाली है, उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज रहने वाली है, उसके बाद TCS रहने वाली है, इसके बाद ITC रहने वाली है, इसके बाद यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर रहने वाली है और भी काफी सारी कंपनी है जिनकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर मैं इन कंपनियों की बात करूं तो ये कंपनियां इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनी है और अभी तक इन कंपनियों ने कई सारे लोगों को जो स्टार्टिंग में इन कंपनियों से जुड़े हुए उनको यहाँ पे करोड़पति ये लोग बना चुके हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीजें अच्छे समझ आ गई होगी। अगले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस एनएफओ की इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में हमें बताया जाता है। तो ये इस इंडेक्स का बेंचमार्क रहने वाला है। 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से यहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिलेगी। स्कीम टाइप की बात करें तो ओपन एंडेड टाइप की स्कीम रहने वाली है। ये एनएफओ आपको 2 सितंबर को ओपन होते देखने को मिल जाएगा, 16 सितंबर को इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, 19 सितंबर को ये एनएफओ आपको अलॉट हो जाएगा। देन यहाँ पे जो इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो 5,000 रुपए रहने वाली है। इस फंड का कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, तो आप कभी भी यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। इसका जो रिस्क है वो काफी ज्यादा हाई लेवल का रहने वाला है, तो इस बात को भी आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। इसके बेंचमार्क की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी 200 टीआरआई 30 इसका बेंचमार्क रहने वाला है। यहाँ पे जो भी आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो इसी इंडेक्स के हिसाब से मिलेंगे। तो आगे हम लोग इसके रिटर्न देख लेते हैं, किस टाइप के हमें रिटर्न देखने को मिलेंगे। उसके पहले यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे देखिए हमें और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी कितना रहने वाला है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट एनएफओ में फर्स्ट टाइम की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद कम से कम अमाउंट से आप यहाँ पे SIP कर सकते हैं, यानी आप 100 रुपए से अपना SIP जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बट जो स्टार्टिंग इनिशियल अमाउंट रहेगा वो 5,000 रुपए रहने वाला है। और जिसको भी इस एनएफओ के अंदर अलॉटमेंट मिलती है कुछ टाइम अगर वो होल्ड करते हैं, जैसे एनएवी का प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होता है उसको सेल करके भी वो पैसे यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे हमें एसेट एलोकेशंस के बारे में बताया जाता है। एसेट एलोकेशंस के अंदर आप देखेंगे तो इक्विटी एंड इक्विटी से रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी उसके अंदर फंड मैनेजर 95% तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर उन्हें और कहीं अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आती तो 100% तक पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। के बाद अगर फंड मैनेजर्स को लगता है कि डेट, मनी मार्केट या गवर्नमेंट बॉडी की कोई स्कीम आ रही उसके अंदर फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। कम से कम जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट होगा वो 0% रहेगा, देन जो हायर अमाउंट रहेगा वो 5% रहेगा। यानी आपके जो एनएफओ के फंड मैनेजर्स रहेंगे अगर उनके पास यहाँ पे 100 रुपए है तो 5 रुपए तक वो इन स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको फंड मैनेजर्स के बारे में बताया जाता है, जो भी आपके फंड मैनेजर्स रहेंगे उनका क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाला है, कहाँ पे वो काम कर चुके, कितना उनको एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आके आप मनी मिंट आइडिया के ऊपर इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एनएफओ के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको मनी मिंट आइडिया के ऊपर विजिट जरूर करना चाहिए। यहाँ पे हमें उन सेक्टर्स के बारे में बताया जाता है जिनसे ये कंपनियां रिलेट करती है और जहां से वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। सबसे ज्यादा जो सेक्टर यहाँ पे बूम पे रहने वाला है वो 29.82% रहने वाला है IT सेक्टर,
तो आईटी सेक्टर्स के अंदर ये फंड ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है उसके अंदर 28%, कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर 8%, यानी ये 3 सेगमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली। और भी यहाँ पे दूसरे सेक्टर है, उनके बारे में भी आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। अभी हमारा मेनली पॉइंट आता है कि अगर हम इस फंड के साथ जाते हैं तो हमें कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 3 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 10.5% से ज्यादा के रिटर्न, अगर आप 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो 25% से ज्यादा के रिटर्न, 1 साल के रिटर्न देखेंगे तो 45% से ज्यादा के रिटर्न, 5 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 21% से ज्यादा के रिटर्न, और टोटल अगर इस इंडेक्स की जर्नी की बात करेंगे तो 19.5% से ज्यादा के रिटर्न आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी कुछ इस तरीके के रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। बट दोस्तों जो म्यूचुअल फंड होती है वो लॉन्ग टाइम की गेम होती है। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ 3 महीने, 5 महीने, 12 महीने, 6 महीने इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करूं और मैं अच्छा पैसा कमा लूं, तो आपका यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला। अगर आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना है तो आपको 5 साल से अबव का सोचना होगा। ऑलमोस्ट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आप अर्ली एज के अंदर है, यानी आपकी जो एज है वो 18 साल से अबव है, तो आपको यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। और जो आपका विजन रहेगा वो 25 साल से लेके 35 साल के बीच का रहेगा। तो आपका जो सर्वाइविंग टाइम आएगा जब आपकी एज ज्यादा हो जाएगी, जब आपके पास एक बड़ी कैपिटल्स होगी और उसी टाइम में आपको जो है पैसे की नीड भी होती है। अगर आप अभी से अपनी एज के हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट करना भले ही से आप 500 से स्टार्ट कर दीजिएगा, बट अगर अभी से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं उस एज के अंदर आपको किसी के आगे हाथ नहीं फंसाने होंगे। यही म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा बेनिफिट रहता है। इसी के कारण ज्यादातर लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से करोड़पति तो नहीं बन सकता, बट आने वाले टाइम की जो उसकी प्रॉब्लम्स रहती है उसको यहाँ से सॉल्व जरूर कर सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या कुछ चीजें आपको नहीं समझ आ पाती तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। देन अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और आप एनएफओ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं, तो मनी मिंट आइडिया चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि सबसे पहले आपको किसी भी एनएफओ की अपडेट यहाँ पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।